बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, आज की इस वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस जारी रखेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहली ट्रांजैक्शन आज के दिन की 8 जनवरी को हुई। 8 जनवरी को क्या हुआ, जो बिजनेस ओनर थी एंजेलिना हाँ, शी रिटर्न्ड defective goods to Mr. Jonathan worth rupees 10,000। मिस्टर जोनाथन एक सप्लायर था हमारा एंजेलिना का। एंजेलिना ने उससे कुछ मटेरियल परचेज किया था। मैं आपको दिखाता हूँ उसने कहाँ पे। ये वाला जोनाथन से 3 जनवरी को ये एंट्री करके मटेरियल परचेज किया गया था 2.5 लाख रुपए का, जिसमें से 1.5 लाख कैश उसने उसी वक्त पे कर दिया था और 1 लाख रुपए का पेबल बुक हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, अब आप ज़हन में रखिएगा कि 1 लाख रुपया पेबल था जोनाथन को। उसके बाद 7 जनवरी को उस 1 लाख में से 60,000 रुपया जोनाथन को पे कर दिया था। पीछे रह गया 40,000 पेबल। उस 40,000 में से 40,000 पेबल अभी ज़हन में रखिएगा। हुआ क्या है कि 10,000 रुपये की चीज़ें जो डिफेक्टिव निकल आई थी, ख़राब निकल आई थी, वो जोनाथन को वापस कर दी हैं। तो जोनाथन लाइबिलिटी अब हमारी 10,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको चीज़ें वापस कर दी हैं। अब हमें उसको 10,000 रुपये पे नहीं करना। तो हम इसको जोनाथन अकाउंट डेबिट कर देंगे 10,000 से। और अब ये परचेजेज आई हुई थी जो वापस हुई हैं। हमने 1-2 दिन पहले देखा था कि परचेज रिटर्न का एक लेजर खोलते हैं हम। इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। 10,000 से, ठीक है। अब 40 में से 40,000 की लाइबिलिटी थी, उसमें से 10,000 की चीज़ें वापस चली गई हैं। 10,000 की लाइबिलिटी कम हो गई है। तो आप जहन में रखिएगा कि 30,000 की लाइबिलिटी है जो मिस्टर जोनाथन को पे करनी है एंजेलिना ने। उसके बाद 8 जनवरी को एक और ट्रांजैक्शन हुई। गुड्स वर रिटर्न्ड बाय a customer, Mr. Silver, worth rupees 5,000। मिस्टर सिल्वर एक हमारा कस्टमर था, उसको एंजेलिना का कस्टमर था। बेसिकली उसने उसको सेल की थी। कहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 6 जनवरी को मिस्टर सिल्वर को सेल की गई थी 50,000 की। मिस्टर सिल्वर हमारा रिसीवेबल था। अब क्या हुआ है, इस 50,000 में से 5,000 की चीज़ें उसने हमें वापस भेज दी। और वाली ट्रांजैक्शन में हमने अपने सप्लायर को मटेरियल वापस भेजा था। इस ट्रांजैक्शन में हमारे कस्टमर ने हमें मटेरियल वापस भेजा है, ठीक है। तो हमारा मटेरियल वापस आया, हमारे पास आया। इसको हम कहते हैं सेल रिटर्न। हमारी सेल रिटर्न हुई है। हम सेल रिटर्न अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, इसको डेबिट करेंगे 5,000 से। कस्टमर से हमने 5,000 का नहीं लेना, क्योंकि उसने चीज़ें वापस कर दी हैं।
कस्टमर है हमारा, एसेट था, एसेट कम हो जाएगा। एसेट का नाम था मिस्टर सिल्वर अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर 8 जनवरी एक और ट्रांजैक्शन, कैश पेड टू मिस्टर जोनाथन ₹28,000 in full settlement of his liability of ₹30,000। ठीक है। ऊपर हमने देखा था कि मिस्टर जोनाथन को लाइबिलिटी बाकी बची थी वो 30,000 रुपये की बची थी। हमने क्या किया, एंजेलिना ने क्या किया, उसको 28,000 रुपये कैश दिया और उसको कहा कि बस ये आपकी फ़ाइनल सेटलमेंट होगी, हमने आपको 30,000 रुपये अब नहीं देना, हमने आपको 28,000 रुपये देना। आप सप्लायर ने कहा ठीक है जी, मैं 2,000 रुपये का आपको डिस्काउंट दे दूँगा, आप मुझे इतनी पेमेंट कम कर दें। तो ये हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, 8 जनवरी 2024। पहली चीज़, जोनाथन हमारा पेबल था, कितने से रह गया होता, 30,000 से। अब हम उसको कुछ नहीं पे करना, 30,000 से हम लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे। ठीक है जी, हमने अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर दी है। कैश कितना दिया उसको, एसिड कितना कम किया, वो तो हमने किया 28,000 रुपये से, क्योंकि 28,000 रुपये उसको पे किया। ठीक है, 2,000 रुपये का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। ये है डिस्काउंट रिसीव्ड। ये एक तरह से इनकम है कंपनी की, तो इनकम जब भी बढ़ेगी क्रेडिट होगी तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे 2,000 से। ठीक है जी। अब आप देखेंगे ये एक जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है इस तरह से। इसको हम मज़ीद आगे देखेंगे, जब आगे प्रैक्टिस पड़ेगी ना, उसमें हम देखेंगे कि इस तरह की कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 9 जनवरी आई। रिसीव्ड 44,000 rupees from Mr. Silver, a customer, in full settlement of his dues of ₹45,000। ऊपर हमने देखा था मिस्टर सिल्वर हमारा एक कस्टमर है, उसको हमने 50,000 रुपये की सेल की थी, उसमें से उसने हमें 5,000 की चीज़ें वापस की, पीछे बच गया 45,000 रुपये जो हमने उसे लेना था। उसने हमें कहा कि जी मैं आपको 44,000 देता हूँ, 1,000 रुपये का मुझे डिस्काउंट दे दें। तो एंजेलिना ने कहा ठीक है जी, हम आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं। अब इस डबल एंट्री में हमें डिस्काउंट मिला था, हमने रिसीव किया था, अब हमने डिस्काउंट दिया है इस ट्रांजेक्शन में, तो हमने डिस्काउंट, इसको हम डिस्काउंट लो कहेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, हमें कैश कितना आया है, कैश एसेट आना, एसेट बड़ा है, कैश आया 44,000।
ठीक है। अब हमने डिस्काउंट अलो किया है उसको। डिस्काउंट अलो एक्सपेंस होता है बेसिकली, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट होगा। एक्सपेंस क्यों है कि इतने पैसे हमें कम मिलेंगे, ठीक है। 2000 रुपये 1000 से सॉरी। कस्टमर हमारा कितना का पीछे रह गया होता, 45,000 कस्टमर था मिस्टर सिल्वर अकाउंट। अब इस कस्टमर से हमें कुछ नहीं होना, एसेट हमारा कम होगा 45,000 से। तो ये एक और कंपोजिट जर्नल एंट्री की एग्जांपल है। इत्तेफाक से आज के इस लेक्चर में 2 एंट्रीज ऐसी आ गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप आए, उसके बाद हमारी आज की वीडियो की आखिरी ट्रांजैक्शन 9 जनवरी को क्या हुई, ₹50,000 were withdrawn from business bank account for business purposes। ₹50,000 बिज़नेस के अकाउंट से निकाला गया, उसे बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना था, पर्सनल के लिए नहीं था करना, ठीक है। तो जब ऐसी ट्रांजैक्शन होगी ना 9 जनवरी 2024 को, कैश विड्रॉ हुआ है। हम जब बैंक से कैश निकालते हैं ना तो उसको अपने पास फैक्ट्री में लेके आते हैं, कैश इन हैंड में, अपने कैश अकाउंट में। तो हम एसेट कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 50,000 के साथ, ठीक है। बैंक से निकालें, बैंक एसेट था हमारा, बैंक कम हो गया, एसेट कम हो गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 4,000 से, ठीक हो गया। ये आज के दिन की हमारी 5 ट्रांजैक्शंस थी जर्नल एंट्रीज की। ये इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में कुछ और जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। आप इन ट्रांजैक्शंस को जो हम रोज़ाना की बेस पे कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, वो रोज़ाना की बेस पे इनको अपने पास प्रैक्टिस किया करें। 4-5-6 एग्जांपल्स होती हैं और इसे रोज़ाना करते हैं। कुछ दिनों के बाद आपको इंशाल्लाह इसमें और समझ आना शुरू हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।